बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमेरिका से अरशद सीना। चंद दिन पहले एक पाकिस्तानी नौजवान यहाँ अमेरिका में आया, उसे नौकरी की ज़रूरत थी। तो मैंने उसे कहा कि ख़ुद नौकरी ढूंढते हैं, बल्कि तुम ख़ुद नौकरी को तलाश करो ताकि तुम्हें भी यहाँ का एक्सपीरियंस हो कि नौकरी कैसे तलाश की जाती है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले गूगल के ज़रिए एक इंडियन स्टोर का नंबर निकाला। शेल गैस स्टेशन था। तो वहाँ जब कॉल की तो अब अगर कोई इंडियन या पाकिस्तानी या अमेरिकन फ़ोन उठाता है तो उनके एक्सेंट से अंदाज़ा हो जाता है कि ये कौन है। तो वहाँ से जब बंदे ने फ़ोन उठाया, हमने उससे ये कहा कि हमें नौकरी की ज़रूरत है। तो जैसे ही हमने ये कहा तो आगे से उसने ये बोला नो जॉब। तो मैंने चूँकि उसके एक्सेंट से उसे पहचान लिया था, मैंने उससे पूछा कि आप पाकिस्तानी हो? तो कहने लगा जी हाँ पाकिस्तानी हूँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? तो मैंने उसे कहा कि आपके नो जॉब कहने से। तो वो कहने लगा कि क्यों? तो मैंने कहा कि अगर आपकी जगह कोई और होता तो कम से कम हौसला तो देता और कम से कम ये कहता कि ये स्टोर मेरा नहीं है, मैं यहाँ काम करता हूँ, आप मालिक से बात कर लें। उसके बाद मैंने इसे कहा कि अब ऐसे करते हैं कि ख़ुद चलते हैं, आसपास जो देसी स्टोर्स हैं वहाँ उनसे रब्ता करते हैं। तो फिर हम एक स्टोर पर रुके और वो स्टोर एक पाकिस्तानी पठान का था। मैंने उसे बोला कि तुम ख़ुद अंदर जाओ। वो अंदर गया, उससे बात की। आगे से वो भी पाकिस्तानी पठान था जो कि वहाँ पर नौकरी कर रहा था। तो हुआ क्या, उसने इसे पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किस वीज़े पर आए हो, क्यों आए हो, इस किस्म के सवालात उसे करना शुरू कर दिए। तो उसने जब मुझे बाहर आकर ये बताया कि इसने तो इन्वेस्टिगेशन ही की है, नौकरी का तो उसने कोई अच्छा और पॉजिटिव जवाब नहीं दिया है। तो मैंने कहा कि मैं चेक करता हूँ ये कौन है। जब मैं अंदर गया तो देखा तो वो लड़का था। जब वो पहली बारी स्टोर पर आया था तो इसी स्टोर के ऊपर मैं अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था और ये लड़का ख़ुद गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में दाखिल हुआ था और अब ये कुछ अरसे बाद दूसरों की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। बहरहाल वहाँ भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद हम एक इंडियन स्टोर पर गए, मैं अपनी गाड़ी में बैठा, ये लड़का अंदर गया। वहाँ एक अमेरिकन लड़की काम कर रही थी। इसने बोला मुझे नौकरी की ज़रूरत है। उसने बोला इंतज़ार कीजिए, मालिक अंदर बैठा हुआ है, मैं उसे बताती हूँ, आप उससे बात कर लीजिए। वो उसी वक्त अंदर गई। उसका जो मालिक था वो इंडियन था। वो वहाँ खाना खा रहा था और खाना खाते खाते बाहर आ गया और बाहर आकर इससे पूछा कि आपको नौकरी की ज़रूरत है? ये कहने लगा हाँ। उसने बोला कि अभी हमारे पास बंदे तो पूरे हैं, लेकिन आप अपना नंबर दे दीजिए और अगर हमें ज़रूरत हुई या जब भी ज़रूरत होगी हम आपको कॉल कर लेंगे। तो उसने बहुत अच्छे तरीके से इसका फ़ोन नंबर लिया, इसने नंबर दिया और उसके बाद ये बाहर वापस आ गया। तो ये हमने 3 एक्सपीरियंस किए। एक तो स्टोर पर हमने फ़ोन कॉल की, वहाँ से पाकिस्तानी ने रिसीव की और नौकरी का और पाकिस्तान का जब हमने कहा तो वो नौकरी का सुनते ही उसने इतना ही बोला नो जॉब। उसके बाद एक पाकिस्तानी पठान के पास गए, उसने भी इन्वेस्टिगेशन की, नौकरी कोई नहीं दी। उसके बाद हम एक इंडियन के स्टोर पर गए, वहाँ अमेरिकन काम कर रही थी और उसने उसी वक्त नौकरी तो नहीं दी लेकिन कम अज़ कम हौसला ज़रूर दे दिया कि फ़ोन नंबर दे दीजिए, एक उम्मीद दे दी और ये अच्छी बात है। उसके बाद मेरे एक दोस्त की कॉल आ गई, उनका अपना स्टोर था। तो मैंने कहा कि ये मेरे दोस्त हैं, अभी अभी पाकिस्तान से आए हैं, इन्हें नौकरी चाहिए और उनके लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं। तो वो कहने लगे कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें मेरे स्टोर पर भेज दीजिए। मतलब नौकरी तो हो गई, लेकिन सिर्फ सवाल ये है कि हमारे पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि जब आप किसी मुल्क जाते हैं, वहाँ कोई अपना पाकिस्तानी आता है तो कम से कम हौसला तो देना चाहिए। अब वहाँ पर मसला क्या बनता है कि हमें ये डर रहता है कि अगर हमने इसकी बात अपने मालिक से करवा दी तो वो इसे रख लेगा, मुझे फ़ारग कर देगा। अब अगर देखा जाए तो वो अमेरिकन लड़की उसने उसी वक्त
اس بندے کی اپنے مالک سے، اس انڈین سے بات کروا دی۔ اسے بھی تو ڈر ہونا چاہیے تھا کہ یہ نہ ہو کہ یہ انڈین اس پاکستانی کو رکھ لے اور مجھے فارغ کر دے، لیکن اس کے باوجود اس نے اسی وقت بات کروا دی۔ یاد رکھیے کہ رزق رب کے ہاتھ میں ہے، جس کے لیے جہاں جو لکھا ہے اسے وہاں اتنا ہی ملے گا۔ اس لیے ہمیں ہمت کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، اور اس امید پر کہ جو قسمت میں لکھا ہے وہی ملے گا، جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے سبھی لوگوں کا بھی، اپنے ماں باپ کا، بیوی بچوں کا، بہن بھائیوں کا، عزیزوں کا، رب کا، دوستوں کا، ہمسایوں کا، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بزرگوں کا بھی، اور پاکستان کے اس وقت کے جو حالات ہیں ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے، آسانیاں پیدا کیجیے، کسی کے لیے کوئی چھوٹی سی مشکل بھی پیدا نہ کیجیے، اور خوش رہنے کے لیے دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے۔ جزاک اللہ۔